नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से उत्कर्ष नर्सिंग क्लासेज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के ऊपर। जी हाँ दोस्तों, नॉर्थ सेट का रिजल्ट आ चुका है और नॉर्थ सेट के रिजल्ट के अंदर उत्कर्ष नर्सिंग क्लासेज ने एक धुआंधार तरीके से रिजल्ट यहाँ पे दिए हैं। और इस रिजल्ट के आने के बाद में बहुत सारे बच्चे जो हमारे हैशटैग रैंक जो हमारा जो इम्पोर्टेंट सेशन है उसको फुलफिल करते हुए, हमारी इम्पोर्टेंट संकल्प को पूरा करते हुए हमारे साथ में है हमारे प्रिय स्टूडेंट दुर्गाराम, जिन्होंने प्रीवियसली आपने पहले भी देखा, इन्होंने जीएमसीएच के अंदर बहुत ज़बरदस्त रैंक के साथ में सेलेक्ट हुए थे। और अभी जो है इन्होंने नॉर्थ सेट के अंदर भी बहुत ज़बरदस्त रैंक के साथ में, जिनमें ऑल इंडिया जो है इनकी रैंक 1000 है और इनकी कैटेगरी रैंक जो है वो 97 है। जी हाँ दोस्तों, टॉप 100 रैंक कैटेगरी रैंक के अंदर दुर्गाराम है और जीएमसीएच में जैसा कि आपको बताया कि टॉप रैंक के साथ में थे। तो दुर्गाराम, आपका स्वागत। कैसा लग रहा है आपको एक बार फिर रैंक के साथ में? जी सर, आज बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन रैंक के हिसाब से रैंक थोड़ी कम है। मतलब आप मानते हो अच्छी है, लेकिन फिर भी रैंक जहाँ तक मैं महसूस कर रहा हूँ, मेरे को लगता है कि ये रैंक मेरे लिए बहुत कम है। मैं कोशिश करूँगा कि आगे वाला नॉर्थ सेट है उसके अंदर इससे भी अच्छी रैंक लेके आऊँ मैं। बिल्कुल। एक्चुअली में क्या है कि इनका तो ये संकल्प था कि भाई टॉप 10 के अंदर आना है इस बार। तो अब जो आदमी इतना ज़बरदस्त संकल्प के साथ में एग्ज़ाम देने जाता है और एग्ज़ाम से पहले वादा करके गए थे, जब जीएमसीएच का रिजल्ट इन्होंने आया और रैंक के साथ में क्रैक करके एग्ज़ाम से एक दिन पहले हमसे मिलके गए और वादा करके गए कि सर टॉप रैंक के साथ में मैं दोबारा आऊँगा। और थोड़ा रैंक जो है वो पीछे आ गया, कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन रैंक तो रैंक होती है दोस्तों। और लगातार जो है इन्होंने रैंक का ये सफ़र जारी रखा। तो क्या मतलब ये रैंक आपने मतलब रैंक ही लानी है, ऐसा लगातार कैसे कर पा रहे और क्या तरीका है ये? जब से फॉर्म भरा है उसी टाइम से ही सोचा है कि कुछ मंजूर नहीं है रैंक के अतिरिक्त, और आज भी यही कहता हूँ कि आगे वाले नॉर्थ सेट में ही रैंक के अतिरिक्त कुछ मुझे नहीं चाहिए। ओनली फॉर रैंक चाहिए, वो भी टॉप वाले, कुछ छोटी मोटी रैंक नहीं चाहिए। तो यहाँ पे जो है दोस्तों, अभी इस नॉर्थ सेट के रिजल्ट में ये रैंक के साथ में सेलेक्ट है, लेकिन इनका अभी मंसूबा क्लियर है कि सर अभी इस रैंक के साथ में हम ज्वाइन नहीं करने वाले हैं, हमें तो टॉप रैंक के साथ में जाना है। जी हाँ दोस्तों, कुछ लोग जो है जिनका रिजल्ट उनके पक्ष में नहीं रहा और थोड़ा उनको अच्छा नहीं लग रहा है, तो आप समझ सकते हो कि सेलेक्ट होने के बावजूद भी ये यही सोच रहे हैं कि अभी भी लड़ेंगे। तो आपको तो डेफिनेटली लड़ना है दोस्तों। एक एनर्जी हमेशा बनाए रखे अपने अंदर, क्योंकि ये एनर्जी है जो एक जज्बे के साथ में आपको आगे बढ़ाती है। तो आप हमारे जितने भी ये जो कैंडिडेट है जो अभी नॉर्थ सेट की तैयारी कर रहे हैं और जो थोड़ा सफल नहीं हो पाए हैं, तो उनको क्या सजेस्ट करेंगे कि क्या करना चाहिए एट प्रेजेंट उनको? कि जो लोग इस नॉर्थ सेट में पीछे रह गए हैं, वो चाहे 1 नंबर से रहे हो या 4 नंबर से रहे हो, उनको ये नहीं सोचना कि अब हमारा क्या होगा। आप बहुत अच्छे लेवल पे हो, आप 1 नंबर से रह गए हो, तो ये थोड़ा ना कि आपको कुछ नहीं आता, आपको बहुत कुछ आता है। आपसे पीछे भी बहुत सारे लोग हैं, तो हमेशा यही सोचिए कि मेरा होगा, मेरा नहीं होगा तो मतलब और किसी का भी होगा भी नहीं। और हमेशा ऐसे पढ़िए कि जो आपकी इस एग्जाम के अंदर वीकनेस रही है उस पर फोकस कीजिए कि आपकी मिस्टेक्स कहाँ पे हुई है। बस आप उन मिस्टेक्स को ढूंढ लो और आपकी रैंक आ जाएगी, ये श्योर है। तो गलतियों पे काम करना है दोस्तों कि रैंक नहीं आने का कारण क्या है, बस कारण का पता करो, कारण का निवारण करो, अपनी गलतियों को पकड़ो। ऐसा नहीं है मतलब हमने बोला कि जीत हार तो बस परिणाम होता है, और जो है संघर्ष हमारा काम है, लगातार मेहनत करना हमारा काम है। अपनी गलतियों पे काम करो, ऐसा दुर्गाराम का बताना है कि आप अगर अपनी गलतियों पे काम करेंगे तो डेफिनेटली आप सफल हो जाएंगे। तो एक और इम्पोर्टेंट बात आपसे कि जब एग्ज़ाम देते हैं हम, तो किन खास बातों का ध्यान रखना होता है? बारीकी क्या रहती है जो कम गलत करवाए, नेगेटिव मार्किंग कम कराए और रैंक तक हमें पहुंचाए? देखो, सबसे ज़्यादा मैटर करती है आपकी एक्यूरेसी। कुछ लोग कहते हैं कि मैंने 180 अटेंड किए हैं, कुछ बोलते हैं मैंने 120 ही अटेंड किए या 150 अटेंड किए। आपने अटेंड कितने किए ये मैटर नहीं करता, मैटर करता है कि आपकी एक्यूरेसी कितनी है। आपकी एक्यूरेसी अच्छी है, आपने 141 सवाल भी अटेंड किए, एक्यूरेसी अच्छी है, तो आपकी बहुत अच्छी रैंक आती है। और ये हम कुछ बोलते हैं कि मैं तो 180 MCQ अटेंड किए, लेकिन उसमें आपकी एक्यूरेसी अच्छी नहीं है तो आप एग्जाम से बाहर हो जाते हो। तो हमेशा आपकी जो एक्यूरेसी है उसके ऊपर फोकस करिए।
जी हाँ दोस्तों, जो टोटल अटेम्प्टिंग है उसको ज़्यादा करने की बजाय जितने आप अटेम्प्ट कर रहे हो उसमें नेगेटिव कम से कम करें और मैक्सिमम क्वेश्चन जो है उनको करेक्ट करने की कोशिश करें, अपने आप को कॉन्फिडेंट रखें हर एक क्वेश्चंस के साथ में, ये इनका कहना है। एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन दुर्गाराम की जो है आपने लगातार कंसिस्टेंटली मेहनत की है उत्कर्ष के इस बेहतरीन प्लेटफॉर्म से, आपने ऑनलाइन और बहुत अच्छे तरीके से कंटिन्यू स्टडी की, तो आप क्या समझते हैं कि उत्कर्ष की जो ऑनलाइन क्लासेज होती है यूट्यूब के ऊपर डेली क्लासेज होती है वो कितना हेल्पफुल रही है एग्जाम के अंदर? देखो मेरी रैंक आई है ना, उसका एक और एक मात्र कारण, जहाँ से आप अभी ये वीडियो देख रहे हैं यही इंस्टीट्यूट है, यहीं से रैंक निकली है। बाकी दूसरे लोग तो हजार बात बोलेंगे कि भाई मैं कहाँ का स्टूडेंट हूँ, कहाँ का नहीं हूँ। मैं स्टूडेंट तो भाई जहाँ से मेरी एजुकेशन स्टार्ट हुई मैं वहाँ का भी स्टूडेंट हूँ, आज मैं इधर का स्टूडेंट हूँ। और यहाँ पर बहुत अच्छी स्टडी होती है। आप जहाँ भी बैठे हो ये मत सोचो भाई कि वो तो जो इंस्टीट्यूट है वो उसकी ऑफलाइन कोचिंग तो जोधपुर में, हम जोधपुर से दूर है, वहाँ आप रह नहीं सकते हो, आपका इकोनॉमिक स्टैंडर्ड इस लेवल तक नहीं है। तो आजकल आपके पास तो फ़ोन तो होगा ना, तो फ़ोन के अंदर तो भाई एक क्लास सुबह आती है, एक क्लास शाम को आती है, वो उसका कोई पैसे नहीं लगते। तो आप रोज़ की वो 2 क्लासें देखें ना, हमेशा देखनी है। ऐसे नहीं कि एक दिन देखी, एक हफ्ते देखी फिर छोड़ दी, या फिर कोई और भी इंस्टीट्यूट चलते हैं उनको देख के आप एक बार उधर चले गए या इधर आ गए। तो जो भी एक क्लास सुबह और एक क्लास शाम वाली है वो रोज देखिए, आपकी रैंक श्योर आएगी। ये मेरी आई है तो आपकी भी आएगी ना। डेफिनेटली दोस्तों, यूट्यूब के ऊपर उत्कर्ष नर्सिंग क्लासेज के 2 सेशंस जो है वो डेली रन आउट होते हैं। आपको पता हो 360 सीरीज मॉर्निंग में होती है और नॉर्थ सेट सीरीज जो है वो शाम को होती है। तो कंसिस्टेंसी के साथ में अगर आप मेहनत करते हो, उन क्लासेज के थ्रू डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करते हो, तो दुर्गाराम का मानना है कि डेफिनेटली आप रैंक के साथ में सेलेक्ट हो सकते हो। इन्होंने भी कंसिस्टेंसी रखी, उत्कर्ष के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म को इन्होंने अपना साथी बनाया और लगातार इन्होंने सतत रूप से प्रयास किया, कॉन्स्टेंटली उत्कर्ष के स्टूडेंट रहे। तो अगर ये तो बेसिकली जो है यहाँ पे बिलोंग करते हैं जोधपुर से, लेकिन आप ऑफलाइन के ये कह रहे हैं विद्यार्थी अगर नहीं भी बन पाओ तो आप ऑनलाइन क्लास के थ्रू ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से बहुत अच्छी स्टडी कर सकते हो और आने वाले एग्जाम में आप अच्छा और बेहतरीन कर सकते हो। तो दुर्गाराम आपको एक बार पुनः बहुत बहुत बधाई, और उत्कर्ष की तरफ से जो है आप यहाँ पे आए और आपने बच्चों को से बात की और बच्चों को कुछ तरीके बताए कि कैसे वो एग्जाम में सेलेक्ट हो सकते हैं, नॉर्थ सेट में कैसे अपनी रैंक को डिटरमाइन कर सकते हैं। तो आई होप आप लोगों ने काफ़ी चीज़ें सीखी होगी, इनकी बारीकी जिनके बारे में इन्होंने बात की है उनसे आपने कुछ सीखा होगा। तो अब हम जो है दुर्गाराम का माल्यार्पण करके और इनको वही रसगुल्ला जो हम रोज़ जो है खाने की हिमाकत करते हैं वो खिला के इनका स्वागत करने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, तो सबसे पहले हम माल्यार्पण करने वाले हैं दुर्गाराम का। बहुत बहुत बधाई दुर्गाराम आपको। और अब आप जो है मुंह मीठा करिए, जो क्योंकि आपने जो है इतनी अच्छी रैंक के साथ में जो है इस एग्ज़ाम को क्रैक किया है, और इससे पहले बैक टू बैक मतलब GMCH के एग्ज़ाम में रैंक और इसके बाद में नॉर्थ सेट के अंदर रैंक। चलिए आपको पुनः एक बार बहुत बहुत बधाई। और जाने से पहले एक लास्ट सवाल मेरा रहेगा आपको कि मतलब बहुत सारे बच्चे हैं जो कॉन्स्टेंटली मेहनत तो कर रहे हैं, थोड़ा नंबर कम रह जाते हैं उनका, एट प्रेजेंट उनको क्या बेस्ट सजेशन है कि वो क्योंकि हम सबको पता है कि 2023 का जो नॉर्थ सेट का एग्ज़ाम है वो 17 सितंबर को है, तो आप अपना पर्सनल व्यू एक रख दीजिए कि उनको कैसे एक साल में मेहनत करनी चाहिए, क्या क्या चीज़ वो करे कि वो 17 सितंबर 2023 के नॉर्थ सेट में अपने आप को जो है सेलेक्ट करा पाए। देखो आप जितने नंबर से रह जाते हो ना, तो मेजर पहले सबसे पहले आपको यही काम करना है कि आपकी वीकनेस को फाइंड आउट करनी है। कहाँ वीकनेस रह गई उनके ऊपर आप एक्शन लीजिए। बाकी जो आपका बेसिक है वो हमेशा जब तक क्लियर नहीं होगा, आप कितने भी पढ़ लीजिए आपका MCQ सही नहीं होगा। और फिर लोगों को क्या रहता है एक्सक्यूज के ये तो डाउट था या आउट मतलब ये हमारे बुक्स में नहीं था, हमने देखा ही नहीं, ये सब है ना एक्सक्यूज होते हैं। वो डाउट नहीं होता, डाउट नाम की चीज़ नहीं होती। मतलब डाउट आप बोल रहे हो इसका मतलब आपको आता नहीं है, तो इसलिए आप जितना पढ़ सको अच्छे से पढ़ो, बेसिक पढ़ो, बस यही है। जी हाँ दोस्तों, इन्होंने बोला कंफ्यूजन कुछ नहीं होता है, या तो आता है या नहीं आता। नहीं आता तो हम कहते हैं कि हम कंफ्यूज हो गए, कंफ्यूजन कुछ नहीं होता है। तो अपने आप को कॉन्फिडेंट रखें। 17 सितंबर 2023 का नॉर्थ सेट का पेपर हम सबको पता है, डेट पहले से पता है। तो जो भी बच्चे इस एग्जाम को क्रैक कर पाने में कहीं ना कहीं थोड़ा पिछड़ गए हैं, अपने आप को बूस्ट अप करिए और कुछ प्रेरणा जो है दुर्गाराम से लीजिए और अपने आप को आगे बढ़ने के लिए हमेशा
तैयार रहिए और अपने अंदर एक एनर्जी को पालें। डेफिनेटली आप भी एक दिन इसी हॉट सीट पे आके बैठेंगे और एक दिन आप रैंक के साथ में हमारे साथ में रहेंगे। इसी आशा के साथ में लेते हैं विराम, फिर मिलेंगे नए सेशन के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय महाकाल।